Were your father always encouraging कि अच्छा हाँ कर लो, because he was a very strict man? जब उनको पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो अब्बा ने मुझे कहा, बेटे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना, उसके बाद तुम राज मजदूर का काम करोगे ना, तो कम से कम ईंट जो है उसको सलीके से लगाओगे. I sat down even with Shehbaz Sharif Saab and I requested him to take over and let the government. I don't know, they didn't have the sensibility probably. I've closed down my cultural center. I'm selling it. It's gone. It's over. We can't run it. Puppet Museum will be closed. हमारे मुल्क को अगर आप देखें तो हर चीज़ यहाँ से भाग रही है. फेस्टिवल्स तो वैसे ही हमने बंद कर दिए हैं, आर्ट कल्चर का गला. मैं अगले दिन हंस रहा था कि दुनिया इधर से भाग रही है, मेरी बेटियां बेचारी दोनों कनाडा छोड़ के इधर आ गई. क्यों? समीना तू बच्ची है, तू देख तेरा मियाँ फिल्म इंडस्ट्री च है ते कुड़ियां ते फलाना ते टमाका. ते मैं परसों नूं वेख्या कुड़ी दे नाल बड़ी वो बैठे ऐसी गोगो दे बाहर रात 11 बजे. समीना ने कहा लड़की कैसी थी, सोहनी सी? तो कहती है मैं उन्होंने क्या हाँ बड़ी सोहनी कुड़ी सी. तो समीना ने मैंने क्या शुक्र है बद शक्ल ना नहीं बैठा सी. आई एम उस्मान पीरज़ादा. एक्सक्यूज मी. अब आप देखेंगे मुझे अहमद भट्ट के साथ. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट and welcome to another episode of Excuse Me with me. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the person sitting next to me. I don't have the words, I don't have the courage, or I don't have the vocabulary to explain the career that this man has lived in his entire life. पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी शख्सियात होती हैं जिन्होंने वाकई अपनी फील्ड को उतना दिया हो जितना उनका हक बनता है. मेरा ख्याल है कि जो हमारी आज की पर्सनालिटी है उन्होंने जितना अपनी फील्ड को दिया है उससे ज़्यादा उन्होंने पूरी जनरेशन नहीं बल्कि कमिंग जनरेशन्स को इंस्पायर भी किया है. ही इज़ अ रोमांटिक बाय हार्ट, ही इज़ अ ड्रीमर इन हिज माइंड एंड ही इज़ व्हाट डू यू कॉल अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर कपल गोल्स, मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन पाकिस्तान हैज़ एवर सीन. इट इज़ माई ऑनर to have the man who has inspired me a lot. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आके बैठे और उनका हाँ यार ये क्या तुम करते हो पॉडकास्ट, चलो इस पे भी बैठते हैं. द वन एंड ओनली द लेजेंड उस्मान पीरज़ादा कुछ साहब. ज्यादा तारीफ नहीं कर दी तुमने. कम कर देते हैं जी उस्मान पीरज़ादा साहब. सर कैसे आप? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम. No, It's an honor to sit beside you and it's my to pleasure to be in the show. have a one-on-one conversation Yeah, with why you. not? I love सर it. सबसे पहला सवाल, स्वैग कहाँ से आया आपका? ये जो द पीरज़ादा स्वैग, द मतलब you've lived a life माशाल्लाह full of romance, full of danger, full of extravagance, flamboyance, everything. Where does the swag comes from? I think it's always in your genes, no? सर मेरी जीन्स फटी हुई है. Genes, by genes I mean कि उस जीन के बाद या उससे पहले जो थी चीज वो जेनेटिकली आपके अंदर होती हैं कई चीजें. हाँ. That's what makes your personality. That's what या आपको जो अपने पुरखों से मिलता है, आपको अपने वालिदैन से या अपनी फैमिली से, चाचों से, Yeah. अंकल से, दादे परदादे से जो आपको हासिल होता है. अरे वो खानदान में होता है ना एक बंदा that you look up to. अब I remember growing up, अकबर साहब, अकबर हुसैन रिजवी Yes, साहब, yes. उनको हम देखते थे और कहते थे यार Handsome मतलब he was man. he was someone that stood out. मेरे ख्याल में आपके खानदान में you were like उस्मान साहब, you stood out from all the brothers. Shabba, I don't know about that, but I think because I was more exposed, you know. बड़े भाई सलमान साहब पहले ही चले गए थे पाकिस्तान से. अकबर तुम्हारे अंकल के वो बड़े करीबी थे. They were very good buddies, you know. Yeah. बल्कि when he left, he left a movie which Yes. was almost finished. बीच में चले गए. बीच में भाग गए थे. सर आर्टिस्ट बंदा यही होता है ना, बंदा कहता है हाँ, I'm going. No, he got married too early, you know, to a British lady. उस ज़माने में वो मेरे ख्याल है. Anyway, yeah. But growing up, माशाल्लाह 5 भाई 2 बहनें and step sister also, and Lahore, a true hardcore Lahori. Yeah. So growing up, भाई आपस में मतलब and all of you are so creative. ये नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा पुलिस में चला गया यहाँ चलेगा. All of you are from the same team. Yeah, my mother thought कि किसी को ये होना चाहिए, किसी को मैं था कि तुम बेटे तुम CSP का इम्तिहान दो, CSS करो. हाँ. तो क्योंकि हम अंग्रेजी में अदब
अंग्रेजी अदब में मास्टर्स कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो किसी के बारे में कुछ सोचा था, किसी के बारे में कुछ सोचा था, जिस तरह माएँ सोचती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ, वो सारे ही आहिस्ता-आहिस्ता डम 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 went into the world of arts, you know. I think your father has a lot to do with that. I think again genetics. Hmm. I always say, you know, that all of us, सबसे पहले तो बड़े भाई सलमान पीरज़ादा साहब, जिनसे मैं इंस्पायर्ड था अपने वालिद और बड़े भाई से, जी जी। because I grew up watching theatre गवर्नमेंट कॉलेज में, ओल्ड हॉल के अंदर बड़ा बड़ा थिएटर होता था वहाँ पे, हाँ जी, वो तो उस और टाइम पे क्या चमकते हुए ये लोग स्टेज के ऊपर जब नजर आते थे. एज अ किड आई यूज्ड टू बी वाचिंग. I still remember my first theatre play that I saw on Government College open air theatre was Julius Caesar. वो ज़िया मुहिद्दीन साहब राडा से वापस आए थे फ्रेश यंग, और उनकी पहली प्रोडक्शन थी. क्या बात. तो मुझे अभी तक याद है उसके अंदर नईम ताहिर साहब जो हैं वो ब्रूटस थे, ये बेगम खुर्शीद शायद कैलिफोर्निया का रोल कर रही थी. अरे वाह. मोहसिन शिराजी वाज जूलियस सीजर and Salman Bhai was playing Mark Antony. Mm-hmm. So a great production. I still remember it. And I remember कि मैं एक दफ़ा देखने गया तो दूसरी दफ़ा मैं रो के गया. मैं कहा नहीं जी मैं तो जाना है, क्योंकि for me that was a fascinating thing to see all these people on stage. It's a new world एकदम आप हाँ, lighting, expose, costumes पहने हुए, you know, another world that you saw. And anyways, but these were the things जिन्होंने बचपन में इंस्पायर भी किया. शायद ये नहीं हमने सोचा था कि हम एक्टिंग में ही चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी अदब में अगर आप एमए कर रहे हैं तो बहुत कम चॉइसेस होती हैं आपके पास. या तो किसी अंग्रेजी जरीदे में लिखना शुरू कर दें, या आप पढ़ाना शुरू कर दें अंग्रेजी अदब, या आप फिर ये CSS इम्तिहान दे दें, जो हम देना नहीं चाहते थे. अच्छा. वो सिर्फ मैं अकेला नहीं था, हमारे और भी 3-4-5 दोस्त थे, जिसमें सलमान शाहिद था, जिसमें इमरान असलम था, जिसमें सरवत अली था, जिसमें नज़ीर कमाल था. So all of us we opted out not to. We wanted to explore. We wanted to explore the world. Yeah, we wanted to explore the world of literature that we were sort of deeply set in. You know. 70s में that was the time, 60s and 70s when जिसको कहते हैं ज़िया से पहले वाला दौर जो था, पाकिस्तान was thriving on every level. You had your arts and you had the cinema growing up. और उसके बाद festivals हो रहे थे, आपका international exposure आ रहा था, people were coming from here, India से, ये वो this and that. How was it growing up in that environment जहाँ इतना लिबरल एटीट्यूड था हर चीज पे? देखिए, I grew up in the world of arts as a child, as a young boy growing up. 25 भावलपुर रोड was our house, and उसकी लॉन भरी होती थी यंग एक्टर्स से, राइटर्स से. अब्बा के फॉलोअर्स, उनके उस शागिर्द डॉक्टर अनवर सजाल ले लें, कमाल अहमद रिजवी ले लें, शुएब हाशमी साहब ले लें, मैं किस का जिक्र करूं. और फिर अब्बा के दोस्तों की एक लाइन जो थी, जो लाइब्रेरी में बैठते थे, मुझे क्या पता एज अ चाइल्ड दैट टाइम कि ये कितना इम्पोर्टेंट आदमी है. फैज साहब को मैं चाय देने आया हूँ, वो अकेले बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में और किताब खोली हुई है. अब्बा शायद नहा रहे हैं या तैयार होके आ रहे हैं, और हाथ में एक सिगरेट है. वो सिगरेट जल के यहाँ तक आ गया, लेकिन गुल नहीं गिरा. वो स्टिल ऐसे करके बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, और मैं एज अ चाइल्ड वॉच कर रहा हूँ, ये गिरेगा कब, ये गिरेगा कब. So I grew up with all these wonderful people, Salima Hashmi and all. They were young girls, you know. I saw them stage के ऊपर परफॉर्म करते हुए. वहाँ से एक हल्की सी एक वो क्या कहते हैं, उमंग कहेंगे या वो फील कहेंगे कि यार one day I'm going to do this, you know. तो वो चीज़. Flash forward to you being a father of 2 beautiful daughters, and do you think they're deprived of that Lahore that you once saw? Deprived of what? Of that beautiful Lahore, of that beautiful, I think it's openness, azadi, arts, culture, flourish. It's not only my daughters, it's so many other daughters also.
who could have had the experience that we had, the joy we had with the arts, what we saw as young growing up students, you know, what we learned from each other, what we saw. And आपने भी खुद ही कहा जिस तरह की प्रोडक्शंस पाकिस्तान में आती थी उस ज़माने में, कभी कोई जर्मन प्रोडक्शन आई हुई है, माइम, आई स्टिल रिमेंबर फ्रेंच माइमस्टर, द ग्रेट माइमस्टर, यू नो, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा. He was one of the finest in the world as a mime star. So French embassy brought him, and I still remember I went with Abba to watch him in the Arts Council open air theater. जी जी. In पहाड़ी के ऊपर. हाँ, कहते शिमला पहाड़ी के ऊपर. वो क्या फैसिनेशन थी कि भाई ये क्या बंदा कैसे कर रहा है, ये सीढ़ियाँ किस तरह चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ तो है ही नहीं, you know. And this man was remarkable. Marshall Marceau, his name was something like that. Yeah, great man. And then we saw Czech Republic के theater आया हुआ है, कुछ चीज आई हुई है, वो देखिए. वही बात ना कि you were exposed to so many things. I saw the Russian Hamlet. My father was the chief guest there, so I went with him. And I still remember the lady, the Russian lady who played the mother of the Hamlet. She was, along with another actor, was accompanying the film. So I could never forget that when she came on stage, she was so beautiful. So and she started speaking, तो उसके दांतों में से शुआएं निकल रही थी, वो जो लाइट्स पड़ रही थी, उसके दांत इतने खूबसूरत थे और इतने चमकीले, और I still remember, I can't forget that shine coming out of her teeth, you know. So it was all, for me, the world growing up was all with all this, you know. But the unfortunate part was for I think at that time there were no schools for acting, you know. तो स्कूल क्या था? रेडियो पाकिस्तान स्कूल था, हाँ, जहाँ पे एक्टर्स ट्रेन होते थे, you know. PTV था आपके पास. In oratory, PTV much later comes into the focus, what I'm talking about. And of course, yes, when PTV came, तो PTV जो है वो तो सारा रेडियो के लोगों उसमें इंडक्ट हुए थे. हाँ, वही टोन आर्टिस्ट. आपके पास तो ये थे नहीं लोग, जो साउंड के लोग थे, जो कैमरे के लोग जो हैं आपके पास, वो फिल्म से आए थे कुछ, बाकी ट्रेन हुए थे. जर्मन इंजीनियर्स आके हमें ट्रेन करते थे हमारे इधर, जो इस्लामाबाद में कॉलेज बना था, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टेलीविजन वर्क, यू नो. It was a great college. I mean, it produced some of the most versatile talent of Did you work PTV. in radio for a while or not? No. I remember doing a child thing in Akhiyan, Abbas play Akhiyan. When वो archives के लिए वो record हो रहा था, तो I played a small part. वो थानेदार को सिगरेट की डिब्बी ला के देता, एक बच्चा, you know. That was that. But were your father always encouraging कि अच्छा हाँ कर लो, because he was a very strict man? He strict in the sense, yeah, you're right, but he was. मुझे अभी तक याद है, मुझे जब उनको पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो वो कॉलेज के ज़माने में ही काम शुरू हो गया था हमारा. तो क्योंकि सरमद से भाई हमारी ज़िंदगी में आ चुके थे, तो अब्बा ने मुझे कहा, बेटे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना, उसके बाद तुम राज मजदूर का काम करोगे ना, तो कम से कम ईंट जो है उसको सलीके से लगाओगे. क्या बात. So that was और फिर अब्बा के जाने के बाद जो हम जिस तरीके से हम थिएटर को देखते थे, क्योंकि मेरी फील्ड तो थिएटर थी, टीवी शीवी तो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कॉलेज के ज़माने में हमारा, क्योंकि जो थिएटर का मैं समझता हूँ एक्टर है, जो उसका इंटरेक्शन होता है अपनी ऑडियंस के साथ, और जो इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलता है आपके काम का, वो कहीं पे भी नहीं, वो नायाब है वो एक्सपीरियंस. That's, you know, that is the power of an actor, where he can actually control the people that are watching him. Can you imagine 500-600 बंदा आपको यूं देख रहा है, उस 500-600 बंदे की एनर्जी निकल के आपके पास आ रही है, आप उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो और उस एनर्जी को आप अपने अंदर डाल के वापस फेंक रहे हो. क्या वो? And you have the power to make people laugh. You have the power to make people cry. That's what an actor's power is. So theater has that kind of a power, and that's the power that an actor receives. किस पॉइंट पे आपके वालिद साहब को हुआ था कि अच्छा हाँ, I should encourage him?
He came to see, the first time he came to see me on stage was when we were doing Sarmat Sepai's Dark Room. हम्म, एंड हमेशा पहला दिन जो होता है एक्टर के लिए जरा सख्त होता है, हाँ। घबराहट भी होती है कि यार पता नहीं मूवमेंट्स आपको नहीं कैसे पता वो होती क्या होगा, सिलसिला ये क्या सब होगा कुछ। ऑडियंस के साथ। वो कर्टन हटने से पहले एक बटरफ्लाइज भी चल रही होती हैं पेट में, हाँ जी। सो मैंने थोड़ा सा पर्दा खोल के देखा हॉल में, क्योंकि आई वाज प्रोड्यूसिंग द प्ले आल्सो। अच्छा। तो हॉल भरा हुआ था, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ। अचानक निगाह पड़ी, वालिद साहब बिल्कुल सामने बैठे हाँ, हैं हाँ। इमरान के साथ। आई सेड ओह माय गॉड, आ जाने की क्या जरूरत थी। But he saw the play and he liked it. सरमत सेबाई ने अपनी किताब में भी जिक्र किया हुआ इस मूवमेंट का, एंड ही सेड कि ये तुमने अनकन्वेंशनल ड्रामा जो है, such a beautiful play, why have you done it conventionally? हम्म, Why couldn't you just mime it? Why were you shaving? Why were you reading this newspaper? हमने सेकंड प्रोडक्शन जो है पूरा प्ले माइम किया, एंड उसका इफेक्ट और उसकी पावर इतनी हो गई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। We entered it at the Connect College Drama Festival, and we walked away with every possible award except one award, the best actress. अच्छा, वो नहीं मिला। नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस थी ही नहीं, प्ले में लड़की थी ही नहीं कोई। अच्छा अच्छा। बाकी सारे अवार्ड भी वॉकड अवे विद। थिएटर से आपका आपको टेलीविजन ने बड़ा प्यार दिया, एकदम आपका रुझान आपको, बस मतलब वही बात है कि आपका प्यार जो था वो थिएटर था, मगर लोगों का प्यार आपको जी, टेलीविजन से मिला। उस टेलीविजन से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे, और पीटीवी जो है नया नया और आया उस हुआ टाइम पे ये था। होता था कि थिएटर वाला एक्टर जो था वो टेलीविजन को जरा मेरी मर्जी का ये शायद एटीट्यूड ना हो, लेकिन ये भी एटीट्यूड था लोगों का। हमारा ये था कि जो चाह, जो मजा था ना इसके अंदर थिएटर वाले काम में, हाँ। वो टीवी वाले काम में तो नहीं नजर आता था। लेकिन उसी थिएटर के काम ने और थिएटर की प्रैक्टिस ने हमें हेल्प किया आगे, जो हम काम कर पाए। किस तरह कैरेक्टर बिल्ड करना है, किस तरीके से उसको आपने पुट अक्रॉस करना है, उसकी इडियोसिंक्रेसीज क्या होंगी, लिटिल थिंग्स। बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के राइटर जो है, फॉर इंस्टेंस के फ्यूडल का रोल, अब फ्यूडल भी तो तरह तरह के हैं ना यार। एक फ्यूडल HSN कॉलेज का और एक फ्यूडल पटारो यूनिवर्सिटी का, इनमें थोड़ा सा फर्क है। हाँ बिल्कुल, मैनरिज्म का फर्क है। ये नहीं कि वो कोई कम बड़ी जगह है या वो कम पढ़ाती है, या जो HSN कॉलेज है वो लिटिल स्नॉबिश है, ये बात नहीं है। एक्सपोजर का तो हमारे कई राइटर्स को इल्म नहीं होता कि रईस आदमी कैसा है। उनको ये इल्म नहीं होता कि लिख जाते हैं वो, लेकिन they have not seen or properly known a feudal, and they do not understand कि एक रईस इंसान बात कैसे करता है, और रईस के भी लेवल्स हैं। कोई नवा रेचो है या पिछों उतनों चले आ रहा, this has to be seen. So हमारे यहाँ पे रिसर्च वर्क कम होता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एज एन एक्टर जब आप ऐसे राइटर्स के साथ काम करते हैं या ऐसे ड्रामे आप कर रहे होते हैं जहाँ कैरेक्टर्स डिफाइन ही नहीं होते इतना। मैं अब ज्यादा सोचता नहीं हूँ उसके बारे में, सोच के थक गए। एंड अल्लाह ताला का शुक्र है that I am able to earn my living through acting, तो अगर हम क्या करें, मैं तो समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे राइटर्स को वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, और हर सीरियल से पहले एक्टर्स को वर्कशॉप की ज़रूरत है। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं बड़े टैलेंटेड हैं, मतलब some of them are brilliant actors and they can rise above if they do little bit of hard work also, of understanding, and इनमें से कई बच्चों they have no concept or idea what literature is all about। हाँ। खास तौर पे आपका अपना जो हमारा पोइट्री है उसका नहीं पता, गालिब का नहीं पता, सूफिया कराम जो कुछ कह गए। गलती हमारी नहीं है क्योंकि हमने उनको एक्सपोज ही नहीं किया उस चीज से। हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैं समझता हूँ एजुकेशन पे तो बहुत लंबी हम पूरा 2-4 प्रोग्राम कर सकते हैं, जो एजुकेशन ने बेड़ा गर्क किया है हमारे मुल्क के अंदर बच्चों का। जिस तरीके से
हमको एजुकेट किया गया है, जिस तरीके से झूठी हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जिस तरीके से पता नहीं क्या कुछ किया हाँ जी, गया है। हाँ जी। तो आप जब कॉलेज और स्कूल की स्टेज से निकल के जब आप दुनिया के अंदर आए हैं, तो दुनिया से मुराद के ये नहीं कि आप कहीं पे यूरोप चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, कहीं पे दुनिया में जब आप आए हैं, तो आपने दिखाया रियलिटी तो कुछ और है, सच्चाई तो कहीं और एग्जिस्ट करती थी। ये तो सच नहीं है जो हमें बताया गया है, तो झूठ है। तो ये चीजें तो हुई हैं ना। जहाँ आपने वो थिएटर का खूबसूरत पीरियड देखा है, जहाँ आप कहते हैं कि जी इतना मतलब दुनिया एक्सपोज थी, इंटरनेशनल मीडियम आता था और ये लोग आके परफॉर्म करते थे, वहाँ अब थिएटर गाली बन चुका हुआ है और थिएटर के नाम पे लोग एकदम कहते हैं अच्छा थिएटर वेखन जा रहे हैं। हम्म। ये नहीं मैं कह रहा कि सारा थिएटर ही गलत है, मगर आपको नहीं लगता कि थिएटर की डिमाइज में सबसे बड़ा हाथ जो था वो उन्हीं लोगों का था जिन्होंने थिएटर को बनाया भी, क्योंकि उन लोगों ने इस थिएटर को इम्प्रूव ही नहीं किया आगे। देखो, दुनिया भर में थिएटर जो है, जो आपका नेशनल थिएटर फॉर इंस्टेंस, वी नेवर क्रिएटेड नेशनल थिएटर इन पाकिस्तान। हाँ जी। हिंदुस्तान में है, यू नो, वहाँ पे 1957 के अंदर नेहरू ने थिएटर का एक्टिंग स्कूल खोल दिया था, यू नो। और वो अगर हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान की बात इसलिए करते हैं कि वो हमारे मतलब वी आर ऑलमोस्ट एज फार एज द आर्ट्स और दिस थिंग इज कंसर्न, नहीं से 70 साल पहले तो हम लोग एक साथ ही थे। एक साथ ही हाँ, थे, वो तो एक ही लेवल पे काम हो रहा था। तो अल काजी साहब एक उनके उस्ताद थे बहुत बड़े, जिन्होंने ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नेहरू साहब ने उनको दिया था कि ये बनाएंगे। एंड रिमार्केबल वर्क हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रॉपरली ट्रेनिंग एंड टीचिंग द एक्टर्स। हमारे यहाँ पे वो जो नेचुरल अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट है, उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। हमने कोर्सेज नहीं किए, हम स्कूलों में नहीं, हम तो गए हैं, हमने आपस में की हैं चीज़ें, वर्कशॉप्स की हैं, चीज़ें ऐसी की हैं। पीटीवी के अंदर जब फॉर इंस्टेंस अगर पीटीवी के ड्रामे को आप लेते हैं, रिहर्सल्स होती थी बकायदा, 4-5 दिन रिहर्सल चलती थी। वो रिहर्सल इसलिए नहीं होती थी कि आपने लाइनें रटनी हैं, वो रिहर्सल इसलिए होती थी कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, और दूसरे एक्टर्स जो आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो कौन है, क्या है, किस तरह है, और उसके ऊपर बात होती थी। ज्यादातर डिस्कशन होती थी कि आपका कैरेक्टर क्या है। वर्कशॉप का तो ठीक है सर, वो तो मतलब थिएटर मेरे नहीं ख्याल कि वर्कशॉप के बगैर एग्जिस्ट भी करता है, मगर वेयर डिड द पंजाबी थिएटर केम इन एंड द एजुकेटेड थिएटर केम आउट? आई विल नॉट पुट इट लाइक दैट, पंजाबी थिएटर और एजुकेटेड थिएटर। आई वुड से, फॉर इंस्टेंस व्हेन वी वर डूइंग अ प्ले लाइक तू कौन, पंजाबी दा प्ले सी, सरमस भाई ने लिखा सी। I worked with, I had no snobbish attitude towards actors. हमारे जो कमर्शियल सिनेमा के एक्टर्स थे वो बड़े ब्रिलियंट एक्टर्स थे, some of them. उनके पास स्क्रिप्ट नहीं था, उनके पास डायरेक्टर नहीं था, so I went and worked with them. I didn't show any snobbery like other groups जो के कहते थे जी हम ये तो थिएटर, हम ये तो गलीज थिएटर है, घटिया थिएटर है, ये क्या है, ये बांड है, मरासी है। मैंने उन सब के साथ काम किया। सोहेल अहमद को ले लें आप, आबिद खान को ले लें आप, स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ, मैं पता नहीं कितने लोगों के नाम जिन्होंने मेरे साथ काम किया। वी वर्कड एंड वी लव्ड इट बिकॉज दे वर इमेंसली टैलेंटेड, दोस थिएटर एक्टर्स वर इमेंसली टैलेंटेड। एक बेसिक उनके अंदर वो सारी वो थी, जुगत कह लें उसको, जुगत कोई गाली नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, जुगत इज अ रिस्पांस टाइप, it's a response type, you know. I think it was, for me also, it was a learning game at that time, you know, working with all this massive talent as actors, you know. At times we would, because we were trained like that. टीवी में भी जब हम गए तो उसमें हमें थिएटर की ट्रेनिंग ने बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मुझे हेल्प है एज अ डायरेक्टर। मैं जब फिल्म या टीवी कर रहा होता हूँ, मैं जिस वक्त मेरा कैमरा हैज टू मूव, आई कांट डू स्टैटिक सीक्वेंसेस। मेरे एक्टर ने मूव करना है और मेरे कैमरे ने भी मूव करना है। जो एक्टर ने मूव करना है, क्यों उसने मूव करना है, ये ट्रेनिंग है थिएटर की, जिसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं, यू नो। दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट एरिया। लेकिन improvisations, for instance, I still remember that moment in तीसरा किनारा। मैं और शहजाद खलील साहब बैठे हुए, ब्रिलियंट डायरेक्टर, यू नो। तीसरा किनारा की शूटिंग थी, मेरे ऑफिस का सेटअप लगा हुआ था,
और कुछ लोगों की मेकअप चल रहे थे, किसी की दाढ़ी, किसी की मूंछ, ये वो। तो मुझे अचानक शहजाद कहते हैं कि उस्मान, कैन यू डू समथिंग? आई सेड व्हाट? कहता है, इमेजिन इट्स लेट नाइट, तुम अकेले हो दफ्तर में, तुमने काम खत्म किया है, दफ्तर खाली है, क्या करोगे? आई सेड ओके, यू गो अप। उसके पास अब 3 कैमरे हैं, वो कभी तीसरा किनारा चला के देख लेना, वो वाला सीक्वेंस, व्हाट आई डिड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेटनेस ऑफ मी एज एन एक्टर, बट इट वाज व्हेन द डायरेक्टर बम हिट यू इन योर हेड एंड से ओके, कैन यू। तो मैं उसमें एक अपॉर्चुनिस्टिक आदमी बना हुआ हूँ, वो हर कॉस्ट के ऊपर जाना चाहता। राहत का रोल था, वो आइडियलिस्ट है जो कि फेल होता चला ज्यादा अपनी जिंदगी में, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिस्ट है, ये इधर पकड़ है, पहाड़ होते जा रहे हैं। तो उस पूरे सीक्वेंस के अंदर व्हाट आई डिड, इवेंचुअली व्हेन आई एंडेड दैट, आई वेंट एंड सैट ऑन माय बॉस's सीट एंड पुट माय शूज ऑन हिज टेबल and picked up 2-3 of his phones and started talking on them. It was all mime. But you were given that idea. That idea, मतलब एक आपको डायरेक्टर साहब ने आपको पुश किया ना कि भाई की कर सकता है तू। So, जहाँ ये कहते हैं कि जी theatre is for the actor and television is for the writer, film is for the director. इन तीनों में से आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? Film and theatre both. Film came later in my life. You know, theatre came first, then came TV, and then I was picked up for cinema, film. जब फिल्म करना शुरू की तो हमने बहुत सारे मास्टर्स का, क्राफ्टमैन का काम देखा। मेरी 21 साल उम्र थी when I was doing lead roles in movies. उसमें ये हुआ था कि तब तक हमने जॉन लुलूश, अकीरो कुरोसावा, सत्याजित रे, यू नो, फिलिनी, इन सबको देख लिया हुआ था। हमें ये सेंस आ चुकी थी कि एक अच्छा सिनेमा क्या होता। लेकिन जब हम एवेन्यू स्टूडियोज या अपने मुल्तान रोड स्टूडियोज में गए तो वहाँ पे तो दुनिया, यार मैं क्या कहूँ, मेरा मतलब है कि लोग कहेंगे कि भाई आप क्या इधर बड़े बड़े स्टार्स थे, और ये था, स्टार्स थे, टैलेंट था, हमारे पास फिल्म मेकर्स नहीं थे, डायरेक्टर्स नहीं थे, लेकिन वो 1-2 वाले, यू नो, हो सकता है बीच में एक आधी फिल्म कोई इंटरेस्टिंग आई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो हीर रांझा ने भी एक्साइट नहीं किया, क्योंकि हीर रांझा व्हाट अ रिमार्केबल स्टोरी, यू नो, वॉरलॉर्ड्स आ रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं, इधर महमूद गजनवी की फोर्सेस आ रही हैं, ऊपर से निकल के आ रही हैं, रांझा इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज सोल्जर्स or one of those princes who has come with the army. You know, just imagine those things. Na, I imagine it like that. I imagine he. आपको लगा कि वो कैनवस मतलब छोटा है, वो कैनवस छोटा है, बड़ी कहानी है, you know, और जिसको वारिस शाह साहब ने इमॉर्टल बना दिया, तो उस कहानी को आप, हाँ, जो हीर रांझा हमने देखी, उसका सेविंग ग्रेस था उसका म्यूजिक, उसकी शायरी, उसका म्यूजिक, यू नो, बाकी कहानी तो हमने सुनी हुई है ना, सुनबंजली कहानी तो हमने पहले भी सुनी हुई थी। उस पिक्चर को जिसने लिफ्ट किया वो उसके गाने थे, विजुअल कंटेंट ने नहीं किया, उसके गानों ने किया, उसकी पोइट्री ने, अहमद रई साहब की, क्या जबरदस्त। सर, यू वर्कड इन पंजाब आल्सो, यू वर्कड इन सिंध आल्सो, आजकल आप वैसे कराची से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। दोनों की मतलब स्पेशली मतलब जब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ डाइड डाउन, काम ज़्यादातर कराची में ही हो रहा है। दोनों को कंपेयर बहुत ज़्यादा किया जाता है कि लाहौर और कराची का हमेशा से काम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी राइवलरी रही है कि टेक्निकल साउंड जो होती हैं दैट्स इन कराची, राइटिंग इज़ इन लाहौर, एक्टर्स वहीं से आते हैं और Do you find it to be true between the two cities? In a way, as far as the demise of film industry is concerned, वो फिल्म इंडस्ट्री की डिमाइस तो हो गई, वो फना हो गई, खत्म हो गई। लेकिन हमारे पास एक उम्दा ट्रेन टैलेंट था, कैमरामैन का, साउंड के लोगों का, वार्डरोब के लोगों का, यू नो, टेक्नीशियंस, दे वर हार्डकोर गैफर्स एंड ऑल दैट। ये तो ट्रेंड ही नहीं थे। अचानक जब ये
जो चैनल्स आए हैं ये तो अचानक आए हैं ना, तो आपके पास तो ट्रेंड लोग ही नहीं थे कि आप इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 4 चैनल्स भी लेते हैं इस वक्त, 4 चैनल्स दिन के अंदर 2 ड्रामे तो दिखा रहे हैं ना, आराम से। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो इतने तो ना एक्टर्स हैं, इतने ना टेक्नीशियंस हैं। शादी ब्याह की फिल्में खींचने वाले कैमरामैन बन गए, मजबूरी थी, यू नीडेड समबडी टू शूट द डैम थिंग, यू नो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने लड़खड़ाते हुए गिरते हुए आपने उस इंडस्ट्री को पकड़ के संभाला और ठीक किया। It took you 10 years to come to the point. अब बड़ा उम्दा काम भी हो रहा, you know. For instance, बरज़ख I'm watching. सलमान शाहिद साहब ने, सलमान का, क्योंकि मैं सलमान की वजह से देख रहा हूँ। बड़े अरसे बाद उन्होंने एक्टिंग की है। बड़ा अच्छा एक्टर है सलमान। तो एक I will always remember सलमान शाहिद in a way. आई रिमेंबर कि डिबेटिंग के टेस्ट वो चल रही थी, कंपटीशन, डिबेटिंग टीम सिलेक्शन चल रही थी। तो इमरान असलम, बिकॉज ही वाज द सेक्रेटरी डिबेटिंग, तो हम कैंटीन में बैठे हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं, सरवत अली, इमरान। तो इमरान सडनली सेड कि यार वो बुखारी ऑडिटोरियम भरा हुआ है इस वक्त, वो हो रहे हैं टेस्ट हो रहे हैं इसके डिबेटिंग टीम सिलेक्शन के, तो आओ ज़रा यार, मैंने उधर बैठना है, थोड़ी देर जजमेंट करनी है, तो तुम लोग भी बैठ के ज़रा मज़ा लेना। ठीक है। अब हम उधर पहुँचे, बैठ गए, तो कईयों का तवा भी लगता था, लड़के इतने बैठे हुए, तालियां तुलियां। अचानक एक नाम अनाउंस हुआ और एक कैरेक्टर अपीयर हुआ। उसने हरे रंग की टाई पहनी हुई थी, तोते के हरे रंग की टाई पहनी हुई थी, और कोई रेडिश किस्म का कोट पहना हुआ था, ठीक, और उसके कुरु कट बाल थे, और उसके कान यूं थोड़े से बाहर निकले हुए थे, आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी। वो आके स्टेज पे खड़ा हुआ, उसने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद खामोशी छा गई। उसने फिर कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी ऊंची आवाज में। उसके बाद अचानक जो कोई बात भी कर रहा था, इतनी ऊंची आवाज थी कि वो भी यूं करके हो गए। एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग, एंड ही स्टूड देयर एंड लाफ्ड फॉर अबाउट a minute and a half and left the stage. Can you imagine? By this time, the whole hall was into laughter, fit of laughter. They were not laughing on a joke. He was laughing with him. And then he disappeared. हम तो घबरा गए, हम तो हर वक्त एक्टर्स ढूंढ रहे होते थे अपने गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब के लिए। तो भाग दौड़ के देखा, वो पीछे से गायब हो चुका था। खैर, हम जाके कैंटीन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद मैंने कहीं पे दूर कॉरिडोर्स में लाल कोट जाता हुआ देखा। मैं तीर की तरह गया भागता हुआ, मैंने उसको पकड़ा, पीछे से जाके टर्न किया। मैंने कहा, आई एम उस्मान पीरज़ादा, गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब। उसने कहा, आई एम सलमान शाहिद एंड यू नो मी वेरी वेल। मैंने उसको देखा, नहीं, बचपन में खुर्शीदाबा का बेटा था ना यार। खुर्शीदाबा तो मेरे वालिद की शागिर्दों की लाइन में से हैं। So at some time point when ये थोड़ा सा गुगलू होता था, निकले शिकरे पहन के हम कहीं पे रेडियो स्टेशन के कॉरिडोर्स, हम तो इस तरह बड़े हुए हैं ना यार, रेडियो स्टेशन के कॉरिडोर्स में भाग दौड़ रहे हैं, यू नो। फिर मैं और इमरान जाते थे अब्बा के साथ रेडियो, जो एम्प्रेस रोड पे था, और एम्प्रेस रोड के सामने, रेडियो के सामने फैज साहब का घर होता था। तो कई दफ़ा हम, क्योंकि जब वाइल्ड हो चुके थे ज़्यादा, तो उधर पकड़ा दिए जाते थे वो। तो आपा हमें देखती थी वहाँ पे, खबरदार बैठो, चुप। तो मुनीज़ा आपा, आज भी मेरी आपा है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वांटेड टू एक्ट ऑन टेलीविजन में एक्सपीरियंस करना चाहता था, क्या भला यार। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर थे, तो अब्बा को मैंने कहा, अब्बा ये फ़ोन तो करें, तो मुझे डांट पड़ गई। अब असलम ज़हर और ये सारे अब्बा के शागिर्दों में से थे। तो अब्बा ने कहा, देयर इज अ सिस्टम, गो एंड फॉलो दैट डैम सिस्टम, गो एंड गिव योर ऑडिशन इफ यू आर सो डेस्परेट टू वर्क देयर। फिर मैंने मुनीज़ा हाशमी साहिबा को कहा, वो नई प्रोड्यूसर बनी थी, तो मैंने कहा, मुनीज़ा आपा, आई वांट टू एक्ट एंड फलाना। कहती, अच्छा मैं कर दिया। एक दिन मुझे सुबह उनका फ़ोन आया 9 साढ़े 9 बजे, ओए तू कॉलेज के लिए तो नहीं निकला? मैंने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ, तू आजा गेट पे। वो अपनी वॉक्सवैगन में आई, तेरी ऑडिशन कर दी है मैंने। अब जी मैं गाड़ी में बैठा, हम आ गए रेडियो स्टेशन के वो कोने में, छोटा सा टीवी था उस जमाने में ना। तो इजाज साहब थे, वेरी फाइन प्रोड्यूसर, वो बीबीसी के ट्रेंड प्रोड्यूसर थे। अच्छा जी। सो ही टुक माय ऑडिशन, एंड ऑडिशन के फौरन बाद कहते, यस
you're on, Usman, you're on, be here sharp at 4, 6 o'clock you're on air. मैं यार है कि मतलब अब खौफ भी आता था। कैमरा कोई कहे जी उसकी रेड बत्ती जल रही होगी तो वो शूट कर रहा है, जिसकी रेड बत्ती नहीं जल रही वो। अब आप रेड बत्ती का किधर ख्याल रखें, रेड बत्ती का ख्याल आप रखेंगे थिएटर के ट्रेंड है यहाँ जहाँ थिएटर के, आप रेड बत्ती का ख्याल रखेंगे, अपनी परफॉर्मेंस का ख्याल रखेंगे। मेरे साथ भी जो खातून थी उसमें, उस प्ले में उनका भी शायद पहला दिन था, और रूही बानो जो हैं वो ऑडिशन में पास नहीं हुई थी, तो हम दोनों पास हुए थे और उसी वक्त हमें प्ले मिल गया। शाम को आ गए हम, और अली इजाज साहब उसमें थे। वो एक सीक्वेंस था, द थिंग वाज कॉल्ड झरोके। उसमें छोटे छोटे पीसेस 10-10, 12-12 मिनट के 2-3 पीस चलते थे। तो मैं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके रेस्टोरेंट में आया, जेब में पैसे नहीं है, तो वो सिचुएशन थी और वो कहानी थी, वो हमने किया था। बड़ा एक अजीब तरीके से हुआ, रेड लाइट जल रही है, नहीं जल रही, तो हमने कहा यार थिएटर में तो वी गो इनटू another mode, another, तो इट वाज एन एक्सपीरियंस। यस सर, जहाँ आपके करियर में यू मेट सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल, सलमान साहब की आपने बात की, इज वन ऑफ योर ओल्डेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, one of the defining moments, because you got married at a very early age. मैं सारों को लेक्चर देता था 35 साल तो पहला ब्याह नहीं करना, और मैंने एक खूबसूरत खातून आपकी जिंदगी में कदम उन्होंने रखा और आपने अपनी 20s के अंदर ही शादी कर ली। 21 साल, she was 17, I was 21. Yeah. ये तो कहानी अब हम सुना के थक गए हैं। We got married, रन अवे तो नहीं किया हमने, यानी कि शादी निकाह किया और घर आ गए और कहा जी ये काम हो गया, आप बताएं क्या करना है। तो मैं तो अम्मा समीना की बहुत नाराज थी, बिकॉज शी ट्रस्टेड मी एंड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। डिसीजन किसकी थी? आपने? ये नहीं, समीना की। उन्होंने कहा आज ब्याह करना, मैं कहा अच्छा चलो कर लेने। फिर वो तो नहीं था कि मेरा ब्याह होने लग गया है? नहीं। अच्छा, वो आए हुए थे रिश्ते मिश्ते, लेकिन वैसा कोई प्रेशराइजेशन नहीं थी। मेरी अम्मा भी जो थी, मेरी मदर इन लॉ, वो मुझे कहती थी बेटे तुम ये एक्टिंग कोई ऐसा करियर नहीं है, तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी में थे एंड दे वर डन वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, बट दिस इज ओल्ड स्टोरी, आई हैव टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स। वैसे लेके इस तरह आ रहा था कि आपने एक बड़ी अच्छी एक दफा बात की थी कि बिकॉज यू गाइज डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन वेरी लेट, आपने कहा था कि हमें इस चीज ने ज्यादा इफेक्ट किया था कि लोगों को ज्यादा तकलीफ होती थी कि मतलब है हाल तक की मतलब है। अच्छा, हमारी फैमिली में किसी ने नहीं, मेरी माँ ने आज तक ये नहीं कहा, ना मेरी मदर, मगर जो इर्द गिर्द लोग होते थे वो कहते थे, कोई पूछते अच्छा होए हाली तक नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि फिर हमारा रिलेशनशिप जो था वो बेस्ड ऑन बिकॉज बोथ ऑफ यू फ्रेंडशिप पे था, बोथ ऑफ यू वर वर्किंग एक्टर्स। शुरू में समीना नहीं थी, समीना वाज शी हैड जस्ट ग्रेजुएटेड एज अ बीकॉम किया था उन्होंने, और वो एमबीए करने वाली थी। अगर शादी ना होती तो वो एमबीए कर रही थी उस वक्त। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें थी कि शादी होने के बाद 12 साल हमारे औलाद नहीं थी, तो दैट 12 years gave us enough time to understand each other। जिन्नियां लड़ाइयां करनियां ने, जिन्नियां गल्लां मननियां ने, नहीं मननियां सारियां कर लो you know, चाह पूरा कर लो। तो ਅਸੀਂ ਚਾਹ पूरा कर लिया, but we grew up together, we grew up together, you know, इकट्ठे हम बड़े हुए। Because I look up to you as not only a father figure also, but as someone who literally made his relationship work through a period of time, because इस industry में रह के जब आप as a couple होते हैं, both of you are from the same industry, it's very hard। एक मैं मोमेंट आपको बताता हूँ। नवीन ताजे के एक्ट्रेस आई थी बड़ी प्यारी हमारी इंडस्ट्री में, तो वो मेरे साथ 2-1 फिल्मों में लीड में भी थी, और शी वाज एजुकेटेड गर्ल, यू नो, कनेट कॉलेज से वो लड़की आई थी काम करने के लिए, ज़्यादा अरसा नहीं रही, अमेरिका चले गई। तो एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे, तो शाम का वक्त था, रात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा उस्मान जब शूटिंग पैकअप होगी, मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं कहीं पे किसी गुजरात में, गुजरांवाला में,
तो गाड़ी नहीं है, आई डोंट वांट टू गो इन प्रोडक्शन कार, क्योंकि उसमें और 2 मर्द घुस जाते हैं, तो मैं, वो ज़रा बेचारी अनईज़ी थी। तो वो भी गुलबर्ग में रहती थी, तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल ड्रॉप यू। तो जब हमारी शूटिंग खत्म हुई तो वो मेरे साथ बैठ के हम गुलबर्ग आ गए। उसको ड्रॉप करने से पहले उसने कहा उस्मान साहब गोगो 1 मिनट रोक लें, क्योंकि घर में कोई नहीं है, खाना नहीं बना हुआ, तो मैं एक अपने लिए सैंडविच या बर्गर उठा गोगो लूं। अपना गोगो गुलबर्ग वाला, वाले you know? गोगो, अच्छा। अब उन्होंने जाके गुलबर्ग वाले गोगो पे हमने गाड़ी खड़ी की। वो साथ एक आंटी थी जो यूं, जिसने निगाह औकात की हाँ। निगाह डाली हमारे ऊपर की, हैं ये किसके साथ बैठा है। खैर जी, वो जितनी देर लगनी थी लगी, और वो बर्गर बना और हम नवीन को छोड़ आए। काफी सालों के बाद उस आंटी ने मुझे कहा, कहती है मैं ते अग लाने की कोशिश की थी उस्मान, अग नहीं लगी। मैं कही खैरियत क्यों ऐसे? कहती है मैं तुमको देखा वहां पे, तुम नवीन ताजिक के साथ थे, मुझे याद आ गया, बिकॉज आई रिमेम्बर्ड। हाँ। तो ये अब 3 साल 4 साल के बाद बात कर रही है। हम्म। तो कहती है उसके 3 दिन के बाद तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी बीवी जो है, वो कोई दुआ थी, वहां पे आई हुई थी, ते मैं ते अग लाने की कोशिश की ओए थी। होए। मैं उन्होंने क्या, समीना तू बच्ची है, तू देख तेरा मियाँ फिल्म इंडस्ट्री च है, ते कुड़ियां ते फलाना ते टमाका, ते मैं परसों उन्होंने वेख्या कुड़ी दे नाल बड़ी, वो बैठे ऐसी गोगो दे बाहर राती 11 बजे। तो समीना ने कहा अच्छा। तो समीना ने कहा लड़की कैसी थी, सोहनी सी? तो कहती है वो, मैं उन्होंने क्या हाँ बड़ी सोहनी कुड़ी सी। तो समीना ने मैंने क्या शुक्र है बद शक्ल नाल नहीं बैठा सी। तो वो आंटी तो कहती है मैं उसकी शक्ल ही देखती रह गई। एंड समीना नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू मी, नेवर मेंशन्ड। But because what I want to understand is कि हमारी जो नई जनरेशन अब हाँ। आ रही है, इसके अंदर हमारे पास बहुत, मतलब यू सी पीपल नॉट गेटिंग अलोंग, यू सी पीपल आर गेटिंग डिवोर्स्ड हियर एंड देयर एंड एवरीथिंग, टॉलरेंस खत्म होती जा रही है। बट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द न्यू कपल्स, especially working couples, because so many of us are now working as a couple? You see, two human beings, you know, when they are together, it is not possible that they do not disagree. So when you start disagreeing, that's where I think the conflict begins. Yeah. And at times, one of the partners doesn't understand that. So one of the partners has to be a wiser person at that moment in time to retreat. Don't take it further where warlike situation बन जाए, you know, होता है। मतलब हमारी भी बात बहस हुई है, लड़ाई हो गई है शायद 10-15-20 मिनट से ऊपर, दैट्स अबाउट इट, खत्म, छुट्टी। ज्यादा आप मनाते? नहीं, वो भी मनाती है, मैं भी मनाता हूँ। कई दफ़ा मैं बहुत हाइपर हुआ होता हूँ तो वो रिट्रीट कर देती है, कई दफ़ा वो हाइपर हुई होती है तो मुझे रिट्रीट करना पड़ता है। तो दिस इज द बैलेंस दैट यू हैव टू कीप। इफ यू डोंट हैव दिस बैलेंस देन मैरिज विल नॉट वर्क। इट विल लास्ट, बर्दाश्त होगा। हाँ। बच्चों के लिए आप बर्दाश्त करेंगे एक दूसरे को, लास्ट ये नहीं कह सकते। सो द बिगेस्ट हैप्पीनेस आई थिंक इन अ मैरिज इज when you become friends. देखो रोमांस तो शादी के 2-3 साल के बाद वो वाला रोमांस जो है वो सिमर डाउन, एक another feeling erupts then, you know, एक दूसरा इमोशन आपको टेक ओवर करता है, इमोशन ऑफ ओनरशिप, इमोशन ऑफ knowing those moments and enjoying those moments. Then the children arrive. So children bring another kind of happiness into your life, another kind of emotion in your life. And we never had children for 12 years. So we had each other. So we understood each other and we made, क्या कहेंगे, उस तरीके से You made it work. We made it work, yeah. एक समीना आंटी ने इंटरव्यू दिया था बहुत अर्सा पहले, that stuck with me. Both of you एक शो पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस्मान से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये कहीं चले जाते हैं अपनी सोच में, and I would love to know where he goes.
और आप यूं बैठे हुए थे कहती ये ना बैठे बैठे कहीं चले जाते हैं अपनी सोच में. एंड आई स्टिल रिमेंबर she said ke he's very much a dreamer and he likes to dream in his own world, and that world he doesn't share with anyone. Is it true? Yeah. That is from childhood. Mm-hmm. You know, I am a storyteller. So I have so many stories happening in my mind. And at times when I'm writing something, it stays with me. ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पेंसिल निकलेगी तो मैं लिखना शुरू करूँगा. हो सकता है कि दिन में कोई ऐसा मोमेंट आए कि खड़क करके उसका कोई सीक्वेंस है and I start thinking about it. So it starts arriving with its dialogues and with its moment and with its all visual. That happens to me. You see, I personally feel at times, मैं कई जगह पे पहले भी इसका जिक्र किया कि जो मेरी स्टोरी टेलिंग की जो हिस्सा है वो बचपन से है. हमारा एक बावर्ची था, उसका नाम था इस्माइल. ही वाज अ बिहारी. इस्माइल को फिल्मेरिया का मर्ज था. जब तक वो एक फिल्म रात को ना देख ले उसको नींद नहीं आती थी. तो 8 साढ़े 8 बजे रात का खाना दे के वो बंदा साइकिल पे तीर की तरह भागता था. हम भावलपुर रोड पे रहते थे, मुजंगचुंगी के पास. एंड गो टू मैकलोड रोड एंड वॉच मूवी. मैंने अंदाज, दीदार, आन, दिया और तूफान, ये सारी फिल्में उसने मुझे दिखाई हैं. विथ डायलॉग, विथ सॉन्ग्स. He was so elaborate. मतलब he was like a sponge, you know. And अगर उसको एक मूवी पसंद आ गई तो उसको 4 दफा देखेगा. और उसके मोमेंट्स, और फिर वो जिस तरीके से, और फिर वो खाना पकाते हुए, तो खाना पकाने की भी हिस्स उधर से डेवलप हुई कि वो कोफ्ते बना रहा है, मैं देख रहा हूँ. वो so I think he had a great role to play in my life as far as my storytelling is concerned. He inspired you. हाँ. तो मैं फिर बैठ के सोचता था, वो जब स्टोरी बता चुकता था तो मैं उस स्टोरी के साथ लिव करता था, you know. And when he was not there, I was daydream, you know. See, even sit in the school, think about, wow, अच्छा यार उसने यूं किया, अच्छा नहीं, अगर यूं किया होता तो फिर कैसा होता, kind of a thing. Fatma asked me to ask you this question. Growing up, 5 brothers, and mashallah having 2 daughters, how did fatherhood affect you? कि भाइयों में आप बड़े हुए और अब आपकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं. Did it change you as a person? Yeah, I think so. Changed me as a person. No, another feeling developed. I remained what I was, but there was something else which came into me. Something else. For instance, when Anam was born, our first baby, Anam was cesarean case. Because doctor didn't want to take a chance. उसको पता था 12 साल बाद औलाद आ रही है. तो उसने मुझे कहा, उस्मान, what do you say, labor में time लग रहा है, should we operate? I said, you are the doctor. He said, I think we should operate. हमारी अमल जो है दूसरी, वो she was a natural baby. So जब हम बाहर थे, हम अंदर ऑपरेशन भी हो रहा है, थोड़ी देर के बाद प्रैम निकली. तो एक वो जो मेल नर्स थी वो जा रहा था, तो उसने कहा, सर ताड़ा बेबी. वो 2 नर्सें थी. अब एक चला रही थी, एक साथ चल रही थी. अब हमने कमरे की तरफ जाना. अब वो एक का सिर झुका हुआ है, बस जी अल्लाह ताला जो करता है वो ठीक है, अल्लाह की मर्जी है, देखो जी. अब वो ये कहना चाह रही थी कि उन सबको पता था 12 साल बाद औलाद आ रही है. मुझे तो ये नहीं पता था कि बेबी है या लड़की है या लड़का है. वो अफसोस कर रही थी कि लड़की है. देखो ना जी, अल्लाह दी रजा, अल्लाह दी मर्जी, देखो ये वो. हमारा ये एक मैं समझता हूँ एक कल्चरल हमें ये प्रॉब्लम है. And I wanted a girl, you know, and God gave me 2. और फिर हमें कहना, ये जी एक मुंडा भी तो होना चाहिए. मैं कहा यार मुंडा साड़ी तरह तो होएगा. 2 बच्चियां ने अल्लाह ताला ने दी ने 12 साल बचाने से, तो हम इतने ना शुक्रे हो जाएं कि एक और हमें बच्चा भी फेंको हवा में. हमने तो रखने ही 2 बच्चे थे जिनको पढ़ा सकें, जिनका हम देखभाल कर सकें. So God gifted us with these 2 lovely daughters. Yeah. यानी ये फातिमा एक्चुअली
told me to ask you this because she always thought ke your fatherhood, मतलब you being a father to two beautiful daughters, she actually very inspired by that. Oh. So, sir, जहाँ हम बात करते हैं फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन, you worked with the best of the best. कभी तो ऐसा होता होगा कि किसी से माइंड नहीं मिलता और आप अवॉइड करते हैं, अच्छा यार अब मैं इसके साथ ज़रा काम कम ही करूँ तो बेहतर है. टेलीविजन में आजकल आप काम ज़्यादा करें, थिएटर तो अब आप बिल्कुल भी नहीं जी, थिएटर नहीं. अब मैं सोच रहा हूँ, अगेन वेरी सीरियसली थिंकिंग ऑफ, we have lot of invitations, international invitations होते हैं कि जी आए फलाना फंक्शन में आ जाएं. हम कभी भी, मैं और समीना, वो उस किस्म के ड्रामों और फंक्शनों में नहीं गए जो अमेरिका के अंदर जो हमारे कई ये वाला काम करने वाले लोग जो अमेरिका यूरोप के अंदर हैं, उधर से ड्रामा श्रामा मंगा लेते हैं या सिंगर्स मंगा लेते हैं, साथ 3 मखौलिए मंगा लेते हैं और फिर वो शो को घुमाते हैं. सो I don't think we are capable of doing that. So I am preparing a dramatic piece, between me and Samina. Very nice. And a little bit of interaction with the audience. Very nice. So let's see how it goes. अब जो थिएटर की रवायत है ना यार, हम जिस पे ट्रेन हुए थे, मैं बार बार ये डेफिनेशन देता हूँ जो मेरे वालिद की है. मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, इतनी जामे और इतनी उम्दा डेफिनेशन मैंने थिएटर की किसी भी जुबान में नहीं सुनी. वो कहते हैं इसको फिर समझाना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली हमारी उर्दू ऐसी कई हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती. मेरी उर्दू बहुत बुरी है. वो कहते हैं कि ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज में, ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज में नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैले रवा का नाम है. क्या बात. जिसके मुशाहिदे से वजदान इंसानी में सरखुशी के अब्दी चिराग जल उठे. अल्टीमेट. और फिर जब हमने थिएटर देखा जर्मनी में, जब हमने इंग्लैंड में थिएटर देखा, तो हमारे तो होश गुम हो गए. अरे बाबा ये क्या, ये है वो मैं ये नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैले रमा का. क्या बात. No, I started from theater also, so my first love is theater. मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा, रफ़ी पीर थिएटर वापस आएगा कि नहीं? रफ़ी पीर तो मौजूद है. मतलब थिएटर फेस्टिवल्स. द थिएटर फेस्टिवल्स, देखो कितनी अनफॉर्चुनेट बात हुई कि 17 साल हमने उसको नर्चर किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स. लोग हमारे साथ दुश्मन भी हो गए, जेलस भी हो गए, गांडा भी कटियां सानू पीरजादे की कर रहे ने की नहीं. लेकिन वो फेस्टिवल जो था, that was a creative effort of Rafi Peer Theatre Workshop. Yeah. And the ticket, as you know, was never heavy. बचे का 10 रुपए, पहले जब हमने खोला था 20 रुपए, फिर जाके एंड में जाके 100 रुपए टिकट शायद हुआ हो. I mean, bringing the world to Pakistan because we wanted to develop the aesthetic, the appreciation of art की जो प्योरिटी होती है उसको लोग समझें. और वो तभी समझेंगे जब तक कि वो देखेंगे तो समझेंगे ना. Only then it will affect them. So that was the reason why these festivals became so popular. Yeah. यानी कि आप तो आए हो कितनी मैं समझता हूँ कि हमारे कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा था वो थिएटर फेस्टिवल. इट इंस्पायर्ड मी टू डू थिएटर. इट इंस्पायर्ड मी टू डू माय ओन प्रोडक्शंस. आपको पता है, मैं आई यूज्ड टू लुक अप टू यू गाइस. इस तरह छुप छुप के सदान साहब हो गए, फिजान साहब हो गए, मैं तो मतलब आप लोगों को देख के मैंने ये काम शुरू किया था. So I think we need it. उसमें ये हुआ कि 17 साल चला कि मेरा फेस्टिवल तो नहीं था, ये तो मेरे पाकिस्तान का फेस्टिवल था. दुनिया भर में लोग इसकी बात करते थे फेस्टिवल की. I mean 500-600 बंदा बुलाना यार बाहर से कोई आसान काम तो नहीं था. जी बिल्कुल. तो आपने 17 साल के बाद बम फाड़ के इसको फारिग कर दिया, धमाके करके, चलो जी. उसके बाद मैं गवर्नमेंट के पास गया. मैंने कहा यार भाई ये मल्टीनेशनल न्यूज़लें भाग गई हैं जो जिनसे हम थोड़ा बहुत फंड लेके इसको करते थे. ये वो वक्त आ गया कि आप इसको संभालें, क्योंकि ये पाकिस्तान का फेस्टिवल है. बिल्कुल. और इससे जो हमारी नेक नामी होती है पूरी दुनिया में, ये जितने लोग आते हैं 50-60 ममालिक से, ये जब वापस जाते हैं तो उनके अखबारों में चीज़ें छप रही होती हैं पाकिस्तान के बारे में. PIA सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है उन दिनों के अंदर. लिबर्टी मार्केट के अंदर सो मच ऑफ मनी एक्सचेंज हैंड्स. कम से कम $2-3 मिलियन का खर्चा होता है. लोग जो आते हैं वो खर्चा करके जाते हैं यहाँ पे. सो I don't know why
I sat down even with Shehbaz Sharif Saab and I requested him to take over and let the government. I don't know. They didn't have the sensibility probably. या उनके पास इसकी इतनी लाहौर वो में अहमियत नहीं थी. नहीं, मैंने तो अहमियत किस तरह नहीं हो सकती सर. आप देखें कि हमारे इसकी सारे बात कर रहे हैं. फेस्टिवल्स बंद कर दिए. आपको I'll tell you, I've closed down my cultural center. I'm selling it. It's gone. It's over. We can't run it. Puppet Museum will be closed for some time till we take it elsewhere where we are taking it now. That's right. Because कब तक कैसे, you know? And it shouldn't be responsibility of Khandan ki, should be responsibility of the government and the country. Society. Society In the को country. होनी चाहिए. मुझे याद है कि मैं I was invited to Berlin. वहाँ पे जर्मनी का मेन थिएटर फेस्टिवल होता है. साल के अंदर जितनी उम्दा प्रोडक्शंस हैं वो इकट्ठी करके वो बर्लिन में ले आते हैं, जिनको वो एक महीने में चलाते हैं. तो उस दफ़ा उन्होंने हमेशा वो इनवाइट करते हैं थिएटर डायरेक्टर्स को और थिएटर फेस्टिवल करने वाले लोगों को बुलाते हैं टू कम एंड वॉच. तो हम एक थिएटर हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, थिएटर भी देखते थे, उसके बाद उनके साथ इंटरेक्शन होता था. 10 ममालिक से लोग आए हुए थे थिएटर के जो बैठ के डिस्कस करते थे जर्मन थिएटर पर्सनैलिटीज़ के साथ. तो उनके लिए जो था, उन्होंने हम गए तो उन्होंने कहा जी ये थिएटर है, ये 2 थिएटर्स हैं हमारे पास, ये कम्युनिटी ने बनाए. कम्युनिटी ने ये थिएटर्स हमको दिए 5 साल के लिए. हम इसको 5 साल तक चलाएंगे और फिर हमारी फंडिंग कुछ इधर से आती है, तो थोड़ी सी इधर से आती है. 5 साल अगर हमने सही चलाया तो अगला 5 साल मिलेगा, नहीं तो अगला 5 साल किसी और को दे देंगे. यहाँ पे आप आर्ट्स काउंसिल्स को देखो, क्या हशर है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ आर्ट्स काउंसिल्स का. यू नो, ये आप ओपन एयर थिएटर इतना खूबसूरत बना है, वो तो गिरने वाला हो गया हुआ अब मेरे ख्याल में. और वो ओपन एयर थिएटर सिर्फ और सिर्फ 17 साल हमने ही इस्तेमाल किया प्रॉपरली फॉर द नेशनल, फॉर द फेस्टिवल व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. यू नो, सर बिजली का बिल कितना आया मैंने अभी कोई दिए 2.5-3 लाख रुपए, लेकिन वो 2-3 हमारे मेरा सदान का इकट्ठा मिला के. आपने बड़ा अच्छा भी बयान दिया. जी, तो वो तो बिजली तो कंट्रोल में नहीं आ रही. कल्चरल सेंटर इसीलिए बंद कर दिया. उधर का बिजली का खौफनाक बिल है. पीरूज बंद कर दिया, खौफनाक बिल है. और फिर ये लोग कहते हैं कि जी 100 दिन का प्रोग्रेस देखें हमने कितना अच्छा किया, सारी चीजें तो बंद कर दी हैं. नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, आई डोंट नो हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट. किसी को ब्लेम क्यों नहीं करते? हमारे मुल्क को अगर आप देखें तो हर चीज यहाँ से भाग रही है. मतलब फेस्टिवल्स तो वैसे ही हमने बंद कर दिए, आर्ट कल्चर का गला. मैं अगले दिन हंस रहा था कि दुनिया इधर से भाग रही है, मेरी बेटियां बेचारी दोनों कनाडा छोड़ के इधर आ गई. तो क्यों? नहीं, अब बड़ी बेटी इज रीथिंकिंग, यू नो, बट आई कीप ऑन सेइंग टू हर कि नहीं बेटा, आई हैव कॉन्फिडेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अल्लाह करे सर, अल्लाह करे. मुल्क बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मुल्क है यार. मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैं दुनिया में कहाँ नहीं रहा जाके, और हमारे पास पॉसिबिलिटीज भी बहुत थी. अब सलमान भाई को ले लो ना यार, 36 साल बरतानिया में रहा है वो बंदा, आज भी हरा पासपोर्ट है. उसने ब्रिटिश पासपोर्ट ना अपना बनने दिया ना बच्चों का बनवाया. क्या बात. मार्शल वगैरह किसी के पास ब्रिटिश पास, दे ऑल कुड हैव हैड ब्रिटिश पासपोर्ट्स. ये कोई दूसरा पासपोर्ट होने का सिर्फ एक फायदा कि यू कैन ट्रेवल इजीली. यू नो, आई बीन अ डिप्लोमेट माई सेल्फ फॉर 7 years. आई वाज ऑनररी काउंसिल जनरल फॉर रोमानिया. मतलब doors open for you. You can. I was offered nationalities so many times. Why? सलमान भाई तो इमोशनल थे ना. वो कहते हैं कि हाउ कैन आई बी द मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. आई कांट. मैं जाके वो कसम नहीं खा सकता, तो मैंने पासपोर्ट भी नहीं लेता. So may I would love to talk to you again इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा फॉर्मेट जरा एक लिमिटेड होता है. नहीं, I know. But I really want to know one thing before you go. What do you want to be remembered as? What do you want your legacy to be? Remembered as? Your legacy. Oh. A storyteller, a dreamer. I think after my book, when it comes out, then it will be
Probably that's how I will be remembered, because Sure. book will last. It'll Sure. be there. No, your work will last forever. हाँ, एक तो हमारे यहाँ पे पढ़ना बहुत कम हो गया है। लोग किताब नहीं पढ़ते, तो किताब तो हमने बनानी लिखनी ही है, किताब ही लिख रहे हैं, तो उसको मैं ये भी करूँगा जो आप कर रहे हो. I will sit and Please tell my stories. Yes. Because my book is like stories. You know, it's about people who came in. जिस तरह इस्माइल का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक पूरा चैप्टर इस्माइल के ऊपर है. You know, so yeah. Make a visual book. I think that'll be a very good. That's idea. what my daughters want me to do. Yeah, so that's how I think. Sir, thank you so much. It's an honor. मैं literally I would love to invite you after a year again, ताकि हम इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करें. किसी और पॉइंट पे किसी और गुफ्तगू करेंगे. कोई टॉपिक पकड़ेंगे. We will या तो सिर्फ थिएटर की बात करेंगे, या सिर्फ सिनेमा की बात करेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस था ये. बट God has been very kind here. I've been given opportunities and I've enjoyed that work. I think. नहीं तभी तो मैंने वो जो थिएटर फेस्टिवल जैसे खड़ा हुआ था, दैट्स अ होल चैप्टर इटसेल्फ. और वही वाली बात है कि इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, इसके ऊपर ने भी बात की थी, तो अभी वाली भी बातें इंशाल्लाह करेंगे. बट इट्स एन ऑनर टू थैंक यू विद यू एंड थैंक यू सो मच. एंड वही मैंने कहा, मैं जब भी आपको देखता हूँ पेपी की याद आती है, बिकॉज यू वर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माय फादर. मैं और वो एक रात पहले इकट्ठे थे ना. हाँ जी बिल्कुल. रोटी तो मैं संडे की आपके घर खाता था. जी. So I really appreciate you taking time. अपना ख्याल रखें. Thank you. And whenever you need me in productions and everything, I'm here. Don't worry. ठीक है जी. मैं तुम्हारी सजेशंस वगैरह लूंगा. हाँ प्लीज. पॉडकास्ट जो मैं किताब वाली जो मैं शुरू करूंगा. Done. Visual book. Yes. Yeah. खातिन आज़ाद, thank you so much. आपका जो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज उसकी वजह से वी कैन कीप दिस चैनल रनिंग. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.